हमारी मराठी में हमेशा एक मुहावरा बोला जाता है, आपलं ते पोरग दुसऱ्याचं ते कार्ट। इसका मतलब है कि लोग हमेशा अपनी गलतियां छुपाया करते हैं और दूसरों की सामने लाते हैं। और यही सेम चीज हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में भी कई सालों से चलती आ रही है। पर कैसे, चलिए समझते हैं शुरुआत से। जुलाई 1975 इंदिरा गांधी जी ने हमारे देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी और साथ ही कई सीनियर बीजेपी लीडर्स जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मोरारजी देसाई को अरेस्ट करवा दिया। और यही से शुरुआत होती है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस राइवलरी की। इमरजेंसी के बाद फिर से इलेक्शंस होते हैं और होना क्या था, इंदिरा गांधी जी के ऊपर लगे करप्शन के आरोपों की वजह से कांग्रेस से इलेक्शन हार जाती है और 24 मार्च 1977 को जनता दल के मोरारजी देसाई हमारे देश के पीएम बन जाते हैं। पर अब पावर हाथ में थी और बारी थी बदला लेने की। अगले 6 महीनों के अंदर ही 3 अक्टूबर 1977 को इंदिरा गांधी जी को अरेस्ट किया गया। हालांकि सबूतों की कमी के कारण उन्हें छोड़ा जाता है, पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस राइवलरी चालू हो गई थी। फिर अगले कुछ सालों में कभी कांग्रेस की तो कभी बीजेपी की सरकार आती है और ये फाइट शांत रहती है। पर 2004 से 2014 के कांग्रेस सरकार के दौरान उन्हीं के कई सारे स्कैम्स बाहर आ जाते हैं। पर कांग्रेस अपने प्यारे बच्चे यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के कई नेताओं को बचाती है और अपने रिश्तेदार यानी अपने अलायंस के कई बड़े नामों को पकड़वा देती है। स्कैम्स थे कोलगेट स्कैम, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नेशनल हेराल्ड केस और सबसे फेमस लालू प्रसाद यादव जी का चारा घोटाला स्कैम। पर जैसे ही 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आती है, वहां से मोदी जी इस खेल को बहुत आगे तक ले जाते हैं। ईडी, सीबीआई गवर्नमेंट की कठपुतलियां बनकर रह जाते हैं। ईडी ने जिन पॉलिटिशियंस पर भी एलिगेशंस लगाए थे उनमें से 95% अपोजिशंस थे। 2014 में आते ही ईडी अपोजिशन के मेन लीडर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। जैसे कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी लीडर छगन भुजबल को 2016 में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अरेस्ट कर लेती है। सितंबर 2019 में कर्नाटक के कांग्रेस प्रेसिडेंट डीके शिव कुमार को भी ईडी वही मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अरेस्ट कर लेती है। जब शिवसेना बीजेपी से अलग होकर नेशनल कांग्रेस पार्टी से कोalition बनाती है, तब शिवसेना लीडर अनिल परब पर ईडी रेड कर देती है। पर माना जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी ने ये रेड बस अपना पॉलिटिकल रिवेंज लेने के लिए की थी। उसी साल जुलाई 2020 में फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर और एनसीपी लीडर पी चिदम्बरम को ईडी घेरे में लेती है। फिर अगले ही साल 2021 में एनसीपी लीडर अनिल देशमुख को ईडी अरेस्ट करती है और सबूतों के कारण कोर्ट उनको क्लीन चिट दे देती है। फिर आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को लीकर स्कैम के तहत अरेस्ट किया जाता है। साथ ही उनके सीएम अरविंद केजरीवाल जी पर भी शीश महल के स्कैम्स के आरोप लगते हैं। हालांकि ये बहुत होशियार निकले, इन्होंने अपने स्कैम्स को छुपाने की कई सारी कोशिशें की। इसके लिए आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। फिर इसी साल फरवरी 2023 में एनसीपी लीडर नवाब मलिक को ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के केस के तहत अरेस्ट करती है। माना जाता है कि पिछले साल आर्यन खान के केस में इन्होंने आर्यन खान के अगेंस्ट सबूत प्लांट किए जा रहे हैं और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है, ऐसी आवाज उठाई थी, जिसकी वजह से उनको इस साल दबोच लिया गया। और अभी की 350 करोड़ वाली कांग्रेस एमपी की रेड। हाँ, सच में बीजेपी ने कई जगह पर एक सही चोर को पकड़ा है, पर जब अपनी बारी आई तो वैसे ही उसी मुहावरे जैसा बर्ताव किया। बीजेपी लीडर्स को कई मनी लॉन्ड्रिंग और सीरियस क्राइम्स से बचाया गया, जैसे कि पंकजा मुंडे का चिक्की स्कैम और ब्रिजभूषण सिंह के कई घिनौने क्राइम्स। जो बीजेपी के अगेंस्ट में जाए उनको सजा और जो बीजेपी के साथ में जाए उनको मजा। जैसे कि महाराष्ट्र के अभी के सीएम एकनाथ शिंदे जी पर ईडी की इन्वेस्टिगेशन होने वाली थी, पर जैसे वो अपने कुछ एमएलएस को लेकर बीजेपी के साथ में आए तो इन्वेस्टिगेशन रद्द हो गई। और एनसीपी के अजित पवार जी के ऊपर तो पूरी एक पिक्चर बन सकती है। जब जब उनके ऊपर ईडी की रेड होने वाली होती है, तब तब वो कुछ दिनों के लिए बीजेपी से हाथ मिला लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी के स्कैम्स कभी बाहर ही नहीं आएंगे। मैं लिख कर देता हूँ, बीजेपी के बाद जो भी नई सरकार आएगी वो बीजेपी के इतने बड़े बड़े स्कैम्स बाहर लाएंगी जिसके सामने 350 करोड़ चाय कम पानी लगेंगे। हमारे देश में कांग्रेस की पहले से ही पॉलिसी रही है, तुम भी स्कैम करो और हम भी, पर दोनों चुप रहेंगे। वही बीजेपी दूसरों के स्कैम्स पकड़वा देती है और खुद मजे करती है। पर हमारे युवा ये बात समझते ही नहीं है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना मतलब अपने पसंदीदा पार्टी के स्कैम छुपाना नहीं होता, बल्कि उसी पार्टी से गंदगी को बाहर निकालकर एक सही इंसान को सपोर्ट करना होता है। वो बस सोशल मीडिया की बातों पर विश्वास कर देते हैं
और किसी पॉलिटिशियन को अपना भगवान बना देते हैं। आपको भी दिखाया जाता है ना कि बीजेपी सत्ता में आने के लिए कैसे अपने हिंदू धर्म का इस्तेमाल करती है। पर क्या होगा अगर मैं कहूँ कि कांग्रेस ने सत्ता की ओर में एक दो नहीं बल्कि देश के सभी बड़े धर्मों का इस्तेमाल किया है। पर कैसे, वो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। जाते जाते और एक बात, किसी भी चीज पर अपना ओपिनियन बनाने से पहले सच जानना जरूरी है।